हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो आप समझ ही चुके होंगे आज मैं फिर ज़रा मुझे जाना था। आज मतलब इतने टाइम से मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पे जाने की, बट जा नहीं पा रही थी। फाइनली आज बुलावा आ गया। बाय नहीं बेटा। तो बस अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, रेडी हो चुके हैं, बस निकलते हैं अब यहाँ से। तो मैं मिलती हूँ आपसे आगे। तो पूरी वीडियो देखनी है आपने। चलो मैं आज आपको कहाँ पे घुमाने ले जा रही हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर बाहर जाने के लिए रेडी होकर निकल चुकी हूँ। तो यहाँ से मुझे रिक्शा लेना था। छोटे वाले बाबू को मैंने गोदी में लेके रखा हुआ था। एक बैग भी लेके रखा हुआ है, पीछे आगे भी छोटा बैग लेके रखा हुआ है, स्लिंग बैग। दूसरा बाबू आराम से चल रहा था। तो यहाँ पे रिक्शा मैंने ले लिया था। मैं बैठ गई थी रिक्शे में। धूप मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बट ये है कि थोड़ी इतना वो चिड़चिड़ाती वाली गर्मी नहीं थी। रिक्शे के बाद हमें बस मिल गई थी यहाँ से, वरना मुझे दो रिक्शे करने पड़ते। डायरेक्ट इस बस से हम मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाएंगे। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था, लेकिन एक्साइटमेंट भी मेरी अलग ही थी। बिल्कुल खुशी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि फाइनली आज बुलावा आ ही गया था मेरे को यहाँ जाने के लिए। मैं कब से सोच रही थी आज जाऊँ कल जाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम मेट्रो स्टेशन में। हमने एंट्री कर ली थी। दोनों बच्चों के साथ वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, इस तरह से उनका ध्यान भी रखना, सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है गाइज़ अगर आप ठान लो तो चीज़ें करनी। यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों का ध्यान नहीं रखती, काफ़ी अच्छे से मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पे बस जैसे चलते हुए थोड़ा सा वीडियो बनाई। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम, मेट्रो का वेट कर रहे थे। मेट्रो पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ से ना मेट्रो स्टार्ट होकर चलती है, तो यहाँ से ना हमें इजीली सीट वगैरह मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है, बच्चे मेरे साथ होते हैं ना, तो लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि वो खुद ही सीट ऑफर कर देते हैं। ये देखो गाइज़ यहाँ पे मेरी मेट्रो आ चुकी है। सफ़र तो काफ़ी लंबा होने वाला था गाइज़, लेकिन मेरा जोश भी अलग ही था कि मैं रोज़ सोच रही थी आज जाएं कल जाएं। लेकिन कहते हैं ना जब तक बुलावा नहीं आता तो आप जा नहीं सकते। मेट्रो में बैठते इनको चिप्स वगैरह खाने थे, मैंने खोल के दे दिए, बेटा खा लो। क्योंकि घर पे तो मैं वैसे भी कुछ नहीं देती। मैं कब बाहर आई हूँ तो अब बिल्कुल भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए बच्चों को जिसमें वो लगे रहें। तो गाइज़ वैसे मैं कभी मंदिर वगैरह जाती हूँ ना, मैं वहाँ पर ना इंडियन आउटफिट पहनना ही पसंद करती हूँ। लेकिन बच्चों के साथ में थोड़ा सा ना कम्फर्टेबल नहीं रहता। ये है जो कम्फर्ट जोन है ना मेरा वेस्टर्न ही है, इस वजह से मैंने फिर वेस्टर्न कैरी किया आज। और सुबह को मान जाओ मौसम भी थोड़ा बारिश का सा हो रहा था, क्योंकि चुन्नी वगैरह फंस जाती है, उसमें कैरी करना पड़ता है। तो मेरे को थोड़ा वेस्टर्न में ही रहता है कि बस जीन्स वगैरह डाली, पैंट डाली, ऊपर से टॉप डाला या शर्ट डाली, तो थोड़ा ईजी रहता है। बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे ना यहाँ पे, मेरे को इतनी एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था। पता नहीं, कुछ तो होते हैं कि वो समझते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसी नज़रों से देखते हैं ना, बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ना बस ये लास्ट का ही स्टॉप आने वाला था हमारा। तो जहांगीरपुरी था। हाँ, ये जहांगीरपुरी की साइड में, उससे पहले आदर्श नगर वगैरह का था। तो खाली हो गई थी मेट्रो बिल्कुल यहाँ पे। तो बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरे को इनका ध्यान भी रखना था काफ़ी ज़्यादा। जैसे गेट खुल रहे बिल्कुल बाहर ना चला जाए एकदम से, मैं इनको पकड़ भी। लेकिन सफ़र कुल मिला के मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। कि है कि आते वक्त थकान हुई, बट हाँ कि मैं अच्छे से घर पहुँच गई। मैं घर पहुँची हूँ 8 साढ़े 8 बजे मैं घर पहुँची हूँ। क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मुझे लगता है 3 घंटे मेरे को आने जाने के लग गए थे। जितना मैं वहाँ गई थी, कहाँ पे, गुड़गांव गई थी, शीतला मंदिर, मुझे लगता है शायद उतनी डिस्टेंस मेरे को ही लगी है। तो फर्स्ट टाइम आप कहीं भी जाते हो ना, तो थोड़ा सा होता है कि जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक चीज़ अलग होती है। मैं फ़ोन में देख के गई थी सारा रास्ता वगैरह, तो मैं गई नहीं थी कभी भी इस साइड। ये जहांगीरपुरी वगैरह का एरिया तो मैंने सारा देखा हुआ है, पर समयपुर बादली की तरफ मैं कभी भी नहीं गई हूँ। तो बस थोड़ा सा मैंने ना क्या गलती कर दी, मेरे को ना जहांगीरपुरी उतरना चाहिए था। वहाँ से मैं एक बस ले ली थी डायरेक्ट, क्योंकि बस तो फ्री है दिल्ली में। लेकिन मैंने क्या करा, समयपुर बादली उतर गई। तो वहाँ से बस लेनी, वहाँ से बस नहीं मिल रही थी, तो वहाँ से मेरे को रैपिडो करनी पड़ी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे साथ में हैं। तो वहाँ पे मैंने रैपिडो भी करी थी। तो 2 व्हीलर ही मैंने करी, कैब वगैरह सिलेक्ट नहीं करी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से बच्चे साथ में थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन मेरी नहीं आदत ये है, मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ ना, अपने हस्बैंड को पल पल की खबर देती हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। क्योंकि मेरा दिमाग ना, मैं क्राइम पेट्रोल देख के ना कुछ ज़्यादा ही पता नहीं किस लेवल पे जा चुका है यार। कुछ भी मिस हैपनिंग हो या कुछ भी हो, तो उन्हें पता होनी चाहिए कि हाँ मेरी इससे ये बात हुई थी। तो सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ कि मैंने रैपिडो कर लिया है। इवन रैपिडो वाले भैया साथ थे ना वहाँ पे, तो मैंने तब भी वीडियो कॉल वगैरह मैं उनको कर रही थी। तो ये देखो यहाँ से मैंने रैपिडो ली उतर के मेट्रो स्टेशन से। उसके बाद मेरा इतना क्या दिन पता नहीं आज का कैसा था। बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे थे। तो ये देखो गाइस, ये दिल्ली का पहाड़, कूड़े का पहाड़। तो मैंने पूछा भैया ये क्या कह रहे, वही पहाड़ है जो मैम ये फेमस है। मैं कहा अच्छा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो रहे थे, मतलब ठीक है नेचर वाइज अच्छे थे, लेकिन मेरे को ना ज़्यादा कोई घुलता मिलता ना मेरे को पसंद नहीं है स्ट्रेंजर से। क्योंकि आपको पता ही है आजकल का माहौल किस तरह का है, किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
तो इन भैया ने मेरे को बोला भी कि मैं वहीं से ही हूँ गाज़ियाबाद से, मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। मैंने मना कर दिया था इनको। यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हमें ना रुकना पड़ गया थोड़ा सा। यहाँ पे एक चाय की टपरी थी तो मैं वहाँ पे बच्चों को लेके बैठ गई थी। तो मेरे को तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मतलब मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया, मेरी हालत ख़राब, मैं गीले हो चुके थे इस टाइम पे, बच्चे भी मतलब मैं भी, बाबू। लेकिन ये है कि गर्मी का थोड़ा नामो निशान नहीं था इस टाइम पे। तो फाइनली गाइस, फाइनली यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। तो जैसे ही मैं एंट्री करी ना, मेरे को इतना अच्छा मैं फीलिंग जो थी ना, मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को, तो मैं शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। तो बिल्कुल कीचड़ हो रही थी, पानी हो रहा था, लेकिन मुझे उससे ना कोई भी मतलब नहीं था। बस ये था कि यार पहुँच गए बस हम कैसे भी करके, आज तो दर्शन करके ही जाना है घर पे। कोई बात नहीं, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कहते ना जब ठान लो ना तो आपको वो चीज़ और वो चीज़ करनी है तो बस होनी है। तो यहाँ पे बच्चे इस तरह से ना, एंट्री इसकी इतनी ज़्यादा, मतलब 15 मिनट मेरे को एंट्री करने में ही लग गए। मैं यार कब आएगा दरबार, कब आएगा, इस तरह से ऊपर जाके इस तरह से करके, मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने, इतना बड़ा मंदिर है ना गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती। 18 मिनट की मेरी ये वीडियो है, मुझे लगता है मेरे को 2-3 घंटे मैं यहाँ पे रुकी हूँ। 3 घंटे में मैं पूरा मंदिर कवर नहीं कर पाई हूँ। आप खुद जाओगे ना, खुद जाके जो फीलिंग होती है ना, वो एक अलग ही होती है। तो वो जाके आप ज़रूर करना, एक बार जाना ज़रूर गाइज़ मेरे कहने से। ये दिल्ली धाम है, खाटू श्याम दिल्ली धाम, क्योंकि दूर तो मैं जा नहीं सकती। भगवान ने चाहा, रिंगस बुलाएंगे तो बाबा तो ज़रूर जाऊंगी रिंगस भी। बस चलो, अभी मैंने कहा चलो बच्चों के साथ अभी यहीं पे चलते हैं। तो मैंने प्रसाद वगैरह भैया से पूछा कि प्रसाद क्या है, तो मैं घर से भी लेकर आई थी। खैर प्रसाद नहीं लाई थी मैं, गुलाब का फूल लेकर आई थी, इत्र लेकर आई थी मैं घर से। तो यहाँ पे मैंने ये पेड़े ले लिए थे। मैंने कहा चलो पेड़े ले, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे पता नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम आप कहीं भी जाते हो, बाबू मान जाओ। मेरा जो एक्सपीरियंस था ना गाइज़, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा रहा। पहली बार का इतना अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर दोबारा जाऊंगी। मन तो मेरा आज कर रहा है कि मैं कल गई हूँ 4 तारीख को, तो मेरा आज भी मन कर रहा है कि आज भी चलते हैं, पर दूर इतना ज़्यादा है। कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो। अब मैं देखती हूँ कि हर मंथ जाएँ तो बस बात ही अलग हो जाती है, बट कब पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहते जब तक बुलावा नहीं आएगा, अब दूसरी बार का देखो कब जाना होता है। तो बच्चों को देखो किस तरह से भाग रहे हैं। इसको मैंने पकड़ के फिर मैंने इसको चढ़ाया। तो यहाँ मैं ऊपर चढ़ी ना, मेरे को दरबार दिख गया, इतनी खुशी हुई कि बस हम आ ही गए भगवान जी के दरबार में। बस थोड़ी सी दूरी और थी बस। मैंने कहा बस अब कवर करते हैं फटाफट फटाफट, बस एक ऐसा लग रहा था उड़ के पहुँच जाऊँ अब मैं। तो इस तरह से बना हुआ था ना, मेरे को ना बड़ा गुस्सा भी आ रहा था इस टाइम पे, किस तरह से इन्होंने बनाया था सारा का सारा। चलो ठीक है, वो भीड़ को कवर करने के लिए बना रखा था। ये सारे नारियल वगैरह यहाँ पे प्रसाद, मुझे को ना सारी चीज़ों का एक तो थोड़ा पता भी नहीं है, फर्स्ट टाइम गई हूँ, धीरे धीरे जाऊँगी तब पता चलेगा। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, बच्चों ने यहाँ पे माथा वगैरह टेका अच्छे से। इन्होंने, मेरे को बच्चों को बताना नहीं पड़ता कि वो घर में भी करते हैं ना ये चीज़, तो जहाँ पे भी देखते हैं ना वो माथा टेकना, हाथ जोड़ना, तो खुद ही कर रहे थे वो आगे आगे जाके। और मेरा बड़ा वाला बाबू तो इसमें कहाँ कहाँ जा रहा था, मैं बता नहीं सकती। तो वहाँ पे ना बंद था, तो उसके अंदर वो पता नहीं किस तरह से निकल गया, ऐसे जैसे चढ़ रहा है ना ये, ऐसे चला गया। मेरे को वहाँ से उसको निकालना पड़ा। तो यहाँ पे ये आ गए, तो पंडित जी ने कहा नहीं, इनको वहाँ से आप निकालो, ये जगह अलाउड नहीं है। मैंने इनको बाहर निकाला। अब बच्चों को तो क्या पता होता है ना कहाँ हमें जाना है कहाँ नहीं जाना, उनको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। मैंने कहा बेटा इधर चलो, इधर से जाके, अब भी देखो गाइस किस तरह से जाके दरबार में हम पहुँचेंगे। और यहाँ पे पानी, बारिश, पानी, बारिश, बारिश, इतना ज़्यादा, मतलब मौसम फिर भी बहुत अच्छा हो गया था। खाने पीने का भी इतनी वैरायटी थी ना कि आपको सारी चीज़ें ना एक ही जगह मिल जाएगी, आपको कहीं बाहर जाने की नीड नहीं पड़ेगी। और पैसे भी ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे ना गाइस कृष्ण जी की सबसे पहले यहाँ पे लगी हुई थी मूर्ति। तो जब मैंने कृष्ण, तो ये ना बार बार पर्दा कर रहे थे इस तरह से। जब मैंने कृष्ण जी को देखा, मैं जब भी नॉर्मली कहीं भी जाती हूँ ना, मंदिर में जाती हूँ, तो मेरे को नहीं पता उस टाइम पे मेरे को क्या होता है, बस मेरे तो बस आंसू बहने लगते हैं, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है। और जब जैसे ही मैं दरबार में पहुँची, मैंने प्रसाद चढ़ाया उस टाइम पे यहाँ पे, तो मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता मैंने कुछ मांगा नहीं मांगा, कुछ भी मेरे को नहीं पता। मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं, कहते ना मेरे को ये कहना है, मैं सोच रही थी मैं ये क्या क्या आऊँगी, ये बातें करनी है मुझे, वहाँ पे सारी चीज़ बताऊँगी, कुछ ही नहीं हो पाता वहाँ पे, बिल्कुल बोलती बंद। और बस जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो आपके आंसुओं के थ्रू बहने लगती है। इतने करीब से देखने का मैं कब से सोच रही थी कि मेरे को जाना है, और आज वो चीज़ मेरी कहते हैं ना पूरी हो गई थी।
तो उसके बाद मैं दरबार में बैठी थी काफ़ी देर, क्योंकि बारिश भी आ रही थी। मैंने काफ़ी थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बच्चों को तो ये भागना, इधर उधर भागना, तो उनको भी देखना था। मैंने कहा चलो चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे झूला झूल रहे थे, काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है बच्चों के लिए भी, इतनी सारी जगह है खेलने के लिए कि बच्चे बोर नहीं हो सकते। तो ये दीदी थी प्यारी सी, तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, पहले आप यहाँ पे वीडियो बनवा लो, फ़ोटो वगैरह खिंचवा लो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा आप बैठ जाओ, कह रही कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के साथ मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनवाई। तो लोग ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपका नेचर भी होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छे ही लोग मिलते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ। नेगेटिविटी है ऐसा नहीं है, नहीं है, तो उस चीज़ को यार इग्नोर मारो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाने के काउंटर्स पे, बहुत सारे ऑप्शन थे, पाव भाजी, चीले, छोले भटूरे, अलग अलग तरह के ऑप्शंस थे। साउथ इंडियन भी था यहाँ पे, नॉर्थ इंडियन भी था। तो मुझे लगा एक छोले भटूरे की प्लेट ही ले लेते हैं, 60 रुपए की थी, तो यह वर्थ इट था, टेस्टी भी थे। बट मेरे को ना एक भटूरे में मेरा पेट भर गया था गाइस, दूसरा मैंने किस तरह फिनिश किया मुझे ही पता है। तो यहाँ पे मैं इनसे टोकन लेने के लिए खड़ी हुई थी, बच्चों के साथ ही मस्ती कर रहे थे, तो इसको पैसे दे रहे थे। मैंने कहा इसको मत दो, तो फेंक देगा, मेरे को दो, मैं रख लेती हूँ, पता चले। बच्चों को क्या पता ना पैसे हैं का कैसे यूज़ होंगे, अभी इसको इतना नहीं पता। तो इन्होंने इसको स्पून दे दी। तो यहाँ पे हम खड़े हो गए थे, अपनी प्लेट बनने का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा पीछे हो जाओ वहाँ पे। तो उसने कहा मामा टोकन मेरे को दो, मैं दूंगा इनको टोकन। इसने ले लिया था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैंने कहा, मैंने ना यहाँ पे रिव्यू भी लिया। यहाँ पे ना एक खा रहे थे, मतलब कपल खड़े थे, यहाँ कौन थे, मैंने तो उनसे पूछा भी कि कैसे हैं, कहते नहीं ठीक है आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगवा के लेकर आ गई थी छोले भटूरे की। तो बच्चे भी खा रहे थे यहाँ पे। तो मेरे को ना बिल्कुल भी भूख सी ना मेरे को लगी नहीं। पहले तो मैं सोच रही थी हाँ कुछ खाया नहीं है सुबह से, चलो अब खा लेते हैं। अच्छा करा मैं घर से कुछ लेके नहीं आई, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में चावल बना के लेकर आई थी, तो मैं नहीं खाए थे, बच्चों ने नहीं खाए थे वो। तो यहाँ पे बच्चों के साथ मैंने खाना एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस। बच्चों ने ना मेरा क्लचर तोड़ दिया, मैं क्लच बांध के आई थी, आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ मेरी ना बारिश में पूरे बाल गीले हो गए, तो मैंने थोड़ा सा नीचे रख दिया था उसको। दरबार में बैठी हुई थी मैं उस टाइम पे, लेकिन छोटे वाले ने, बड़े वाले बाबू ने कौन से ने तोड़ के फेंक दिया। मेरे को इतना ज़्यादा इन पर गुस्सा आया ना उस टाइम पे, क्योंकि एक तो इतनी दूर मेरे को ट्रैवल करके गाज़ियाबाद जाना था, और खुले बालों में ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो फैंस वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए थे, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। यहाँ पे बारिश हो गई थी, तो धूप का तो कोई नामो निशान था ही नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट भी इतना बढ़िया इन्होंने किया हुआ था, इंडोर भी था, आउटडोर भी था, बाहर भी लगे हुआ था। तो इस तरह से खाना वगैरह खा के मैं पानी लेने के लिए जा रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ के भी थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। ये शाम रसोई यहाँ पे बनी हुई है। आई थिंक यहाँ पे पता नहीं 5 या 1 रुपये में खाना मिलता है, वो तो मुझे पता नहीं है। काफ़ी चीज़ें आज के दिन में मुझे लगता है बंद थी। तो इस तरह से मतलब एक एक चीज़ इतनी बढ़िया, मेरे को इतनी सुंदर लग रही थी कि बस देखते ही रहो। ऐसा लग रहा था बस मैं यहाँ पे ना 1-2 घंटे और अच्छे से करूँ, बट मेरे को दूर जाना था। मैंने कर जाना पड़ेगा, फिर रात हो जाएगी, 9-10 बज जाएंगे। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा सा सेफली घर पहुँच जाऊँ वो अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे ना अर्जी लगाते हैं, ये जो यहाँ पे ईंटें रखी हैं घर बनाने की अर्जी लगाते हैं। तो मैं भी करके आई हूँ, अब देखते हैं भगवान जी, जब आप उनके हाथ में ही है, जब चाहेंगे तभी होगा। कोई बात नहीं, सब कुछ उनका ही है। तो ये स्वर्ग का द्वार था, राम द्वार की एंट्री थी। आई थिंक ये भी इस टाइम पे बंद था यहाँ पे। तो ये जो फ्लोर है ना बिल्कुल पानी पानी हो रहा था, बहुत ही ध्यान से केयरफुली चलना था इसके ऊपर। छोटे वाले बाबू को मैंने गोदी में लेके रखा हुआ। तो यहाँ पे मैं आई, मैंने कहा बेटा हम भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे। सबके हमने सबसे आशीर्वाद भी लिया अच्छे से। तो आगे आ गए हम। इतना बड़ा था ना, मैंने कहा कहाँ कहाँ जाए, बस इतना सा आके ना मैंने कहा चलो फिर वापस चलते हैं। यहाँ पे मूवीज़ वगैरह भी दिखाई जाती हैं। मुझे तो गाइस ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि मुझे शायद 2-3 घंटे और मिल जाए ना, मैं तब भी इसको पूरा कवर नहीं कर पाऊँगी, बहुत बड़ा था। बारिश मेरे को नहीं, बारिश हुई है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, भीड़ कम थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज भी। लेकिन ये और दिन के मुकाबले मुझे लगा शायद कम थी, क्योंकि लोग बात कर रहे थे कि चलो आज थोड़ा तो हल्का है। लेकिन यह है कि लोग फिर भी आए थे, श्रद्धा होती है अपने अपने मन की, मेरे को मान जाओ। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे ना, बड़ा वाला बाबू ऐसे चल रहा था, उसको डर लग रहा था, नीचे पानी था, तो उसके ऊपर पानी के ऊपर पुल बना हुआ है। बच्चों के खेलने के इतने सारे ऑप्शन थे, झूले वगैरह लगे हुए हैं कि बच्चे तो बिल्कुल बोर हो ही नहीं सकते आपके यहाँ पे आने के बाद में। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी वगैरह मुझे फिल करना था। मैंने कहा चलो चलते हैं बेटा, पानी भरते हैं बोतल में, क्योंकि प्यास लगेगी, रास्ता बहुत दूर का होने वाला है हमारा सफ़र।
अभी हमें जाने में 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तो गाइज एक इंसिडेंट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं समयपुर बादली पे उतरी थी मेट्रो स्टेशन पे, तो मैं रैपिडो का वेट करी थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में रैपिडो डाउनलोड नहीं थी, तो मैंने उसको फटाफट से डाउनलोड कर रही थी। दोनों बच्चों को ना मैंने नीचे खड़ा कर दिया था। तो मेरे को क्या मैंने देखा, जब मैं ऐसे बाहर जाती हूँ ना, तो मैं ना आसपास के लोगों पर भी पूरी नज़र रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बच्चों में खोई हूँ या फ़ोन में ही देख रही हूँ। तो मेरी आंखें ना उस टाइम पे 4 या 10 हो जाती हैं। तो बच्चे होते हैं तो ध्यान तो देखो आपको रखना ही पड़ता है। तो वहाँ पे ना एक लेडी खड़ी हुई थी, मेरे को ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी लेडी, ना तो कपड़ों से लगी और ना ही बिहेवियर से लगी किसी भी तरह से। तो बच्चों को देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से बच्चों पे नज़र थी उसकी, और मेरी नज़र उसके ऊपर थी। तो मेरे को सही नहीं लगी, मेरे को वाइब्स भी सही नहीं आई। तो उसको लग रहा शायद मैं फ़ोन में रैपिडो पे मेरा ध्यान है, लेकिन मेरा ध्यान उसी के ऊपर था सारा का सारा। एक नज़र मेरी फ़ोन पे थी, एक नज़र उसके ऊपर थी। तो मैंने क्या किया ना, एक डिसेंट फैमिली खड़ी हुई थी वहाँ पे, एक कपल खड़ा हुआ था, मैरिड कपल था। तो वो अपने किसी रिलेटिव वगैरह का वेट कर रहे थे, बाबू मान जाओ, तो उनका वेट कर रहे थे वो। तो मैंने ना बच्चों को वहाँ पे लाके खड़ा किया। तो गाइस कभी भी ऐसा हो ना, तो कभी भी ये नहीं कि बैग में से कोई चीज़ निकाल रहे हो तो एकदम से आप ना देखो या कुछ ध्यान उधर उधर हो। बच्चों पे आपको पूरा फोकस करना है। कोई भी चीज़ उधर हो, कोई चल जाएगी यार, बच्चों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। होता है ना कई बार हम इसको देख रहे हैं पैसे, तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो मेरे पास ना खाटू श्याम जी की मूर्ति नहीं थी, तो मैंने वो ली अपने मंदिर के हिसाब से, क्योंकि मंदिर मेरा छोटा है, आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में। तो इस टाइम ये जाने का टाइम आ गया था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था मेरे को नहीं जाना, बस थोड़ी देर और रुक जाऊँ, बट जाना तो था ही। बस यही मैं कह रही थी, बाबा जी दोबारा जल्दी बुलाना, अच्छे से मैं दोबारा आऊँ। इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता, हमेशा से बिज़ी। मैंने उनको बोला अभी तक चलो, कहते मैं जा नहीं पाऊँगा। मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ इस बार, लेकिन मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा आऊँगी तो ज़रूर आना आपने मेरे साथ में। तो इस टाइम पे मैं आ गई थी बस में। तो यहाँ से बाहर निकलते ही बस स्टैंड था। तो बस से तो मेरा पुराना रिश्ता रहा हुआ है दिल्ली की बसों से। तो मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। जो दिल्ली की हवा में बात है ना, वो कहीं बात नहीं है। जो दिल्ली की वाइब्स है ना, वो अलग ही लेवल की हैं। तो एक अपनापन भी फील होता है, क्योंकि भाई जहाँ पे आप पैदा हुए हो, इतने साल आपने 20-25 साल वहाँ पे बिताए हैं, तो वो चीज़ तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। अपने होम टाउन को कोई कैसे भूल सकता है। तो मेरा भी होम टाउन है मेरा दिल्ली, तो मेरे को अलग ही प्यार है दिल्ली से। तो बस ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्यार है शुरू से ही। तो ये जो बस स्टैंड गाइस आप देख रहे हो, GTV नगर का बस स्टैंड है। यहाँ से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की है, सर्वोदय कन्या विद्यालय विजयनगर है SKV। तो चेकर्स खड़े, तो मैं याद कर रही थी जिस टाइम पे हम टिकट नहीं लेते थे, हमें पकड़ते थे, आपके पास टिकट है ना, नहीं है, अलग खड़े हो जाओ, बच्चे कितने गंदे हो, कभी टिकट नहीं लेते। डांट पड़ती थी उस टाइम पे, पर हम बेशरम थे। 5 रुपए की टिकट होती थी, पैसे मिलते थे, लेकिन हम लेते नहीं थे कि क्या ही कर लेंगे ना, बैग रख लेंगे हमारे पास कौन सा पैसे हैं, कौन सा फ़ोन है। तो ये विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। मैंने यहाँ से अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है पॉलिटिकल ऑनर्स में, 2017 या 18 में मेरी कंप्लीट की हुई है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पुराने दिनों की तरफ लेके जा रही थी। बस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट था मेरे लिए। दिल्ली की सड़कों पे बड़ा ही मज़ा आता है, और बारिश का मौसम था तो अलग ही बात हो जाती है। दिल्ली की बारिश का तो मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी गेट पहुँच गई थी मेट्रो स्टेशन। तो कंडक्टर भैया जो थे, ड्राइवर थे, काफ़ी ज़्यादा हम्बल थे। तो बड़े वाले बाबू को उन्होंने उतारा कि कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, इस वाले गेट से आप चले जाना। वैसे तो मेरे को सारी चीज़ें पता है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा ही होता है, मैं कई बार भूल जाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैं सोच रही पहले उतर जाती हूँ, कह रहे आप आगे उतर जाओ गोल चक्कर पे, यहाँ से आपको सीधा पड़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। दुनिया में यार बहुत तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो बस हारे का सहारा बाबा शाम हमारा दोबारा भी बुलाना, दोबारा भी मैं आपके दर्शन करने आऊँ इसी तरह अच्छे से। तो घर पे पहुँचने वाली थी, रिक्शे में बैठी थी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।